किडियान सपनों की उड़ान। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आपको ईद के मौके पर एक बड़ी ही अच्छी सी कहानी सुनाने वाला हूँ। मेरी कहानी सुनने के लिए एक जगह बैठ जाइए और मेरी तरफ ध्यान दीजिए। तो बच्चों, चारों तरफ ईद की तैयारियां चल रही थी। नगमा एक गरीब महिला थी जो लोगों के घर पर काम करके पैसे कमाया करती थी। उसके साथ उसकी 10 साल की बेटी सलमा भी अपनी माँ का काम समेटने में मदद करती थी। नगमा खान साहब के घर पर काम करती थी। ईद के इस मौके पर खान साहब अपने परिवार के साथ हज पर जाने की तैयारी कर रहे थे। सलमा चुपचाप उन्हें जाने की तैयारी करते हुए देख रही थी। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि खान साहब और उनके परिवार वाले कहाँ जा रहे हैं माँ। तब नगमा ने बताया कि ईद के मौके पर लाखों की संख्या में लोग हज पर जाते हैं। यह सऊदी अरब में है और इस्लाम को मानने वाले लोग बड़ी संख्या में इस मौके पर हज करने के लिए जाते हैं। तो इस पर सलमा ने पूछा, क्या इस मौके पर फिर हम भी हज पर जाएंगे अम्मा। तब नगमा ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, वहां जाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है और हम गरीब इतने पैसे कहाँ से लाएंगे, हम नहीं जा पाएंगे बेटा। तो सलमा ने उदास मन से और जिद करते हुए कहा, माँ, मुझे भी हज करने जाना है, चलो ना, हम जाएंगे हज करने। तो इस पर माँ ने उसे जोर से एक थप्पड़ लगा दिया और डांटते हुए कहा कि मुझे अपना काम करने दो। अगर हमारे पास इतने पैसे होते, आज मैं तुम्हें एक स्कूल में पढ़ाती लिखाती, जिससे तुम पढ़ लिख कर एक योग्य नागरिक बन सकती और अपने पैरों पर खड़ी हो सकती। तुम्हारी भी तो यही इच्छा है ना। मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि बड़े होकर तुम्हें भी इस तरह से घर घर जाकर काम करना पड़े, लोगों के बर्तन धोने पड़े। नगमा और सलमा की ये बातें खान साहब की पत्नी खड़ी होकर सुन रही थी। वह सलमा के पास आई। सलमा को चुप कराते हुए उन्होंने सलमा के सर पर हाथ फेरा और फिर बोली, बेटा सलमा, आज से तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की सारी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। तुम बस अपना मन लगाकर पढ़ना और जिंदगी में जो करना चाहो वो करना। समय बीतता गया। सलमा पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। वो हर कक्षा में अव्वल आती गई। आज 20 साल बाद सलमा ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और एक अच्छे पद पर सरकारी कार्यालय में नौकरी भी हासिल कर ली है। अब सलमा अपने और अपने माँ बाप के सारे सपने पूरे कर सकती है और आज नगमा को किसी के घर काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है। आज 20 साल बाद फिर ईद का दिन आ गया है बच्चों। सलमा ने एक सुंदर सा उपहार खरीदा और अपने माँ को साथ लेकर खान साहब के घर चले गई। खान साहब और उनकी पत्नी समय के साथ साथ थोड़े बूढ़े हो गए हैं। सलमा ने जाकर खान साहब के घर के दरवाजा खटखटाया तो खान साहब की पत्नी ने दरवाजा खोला। पहले तो सलमा और नगमा को देखकर खान साहब की पत्नी उन्हें पहचान नहीं पाई, पर दूसरे ही पल वह उन्हें देखकर मुस्कुराने लगी और बहुत खुश हुई। सलमा ने उन्हें ईद की मुबारकबाद दी और उन्हें भेंट में एक उपहार भी दिया। खान साहब की पत्नी ने उपहार खोला। उसके अंदर बड़ा ही चमकदार सा खूबसूरत सा शॉल था, जिसे देखकर खान साहब की पत्नी बहुत खुश हुई और उसकी तारीफ करने लगी। इसके जवाब में सलमा ने कहा, कुछ साल पहले जो आपने मुझे ईदी के रूप में पढ़ाई लिखाई करने का मौका दिया था, उसके सामने यह उपहार कोई मोल नहीं रखता। ऐसा कहकर दोनों खुश हुए। खान साहब की पत्नी की आंखों में आंसू आ गए और सलमा और खान साहब की पत्नी एक दूसरे के गले लग गए। तो बच्चों, कैसी लगी आपको कहानी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को एक कहानी पसंद आई होगी। बाकी ऐसी ही अच्छी कहानियों के लिए सुनते रहिएगा किडियान सपनों की उड़ान।